हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैमजनी की गेम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जो 2025 में हायरिंग प्रोसेस में पूछे जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो इसमें पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन के बारे में। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 1 फर्स्ट टाइप। ठीक, नाउ आपको बताना है कि जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, इस ऑप्शन में से कौन सा सिंबल यहाँ पे आएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है। क्या है कि आपको देखना है कि सेम जो नंबर है, सिंबल है, वो सेम रो सेम कॉलम में रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे प्लस है, स्क्वायर है, सर्किल है, तो यहाँ पे खाली एक ही सिंबल बचा, कौन सा, रेक्टेंगल बचा। तो हम लोग रेक्टेंगल को यहाँ लगा देंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये कैसे सॉल्व हुआ वो समझते। सबसे पहले देखिए अगर प्लस है सिंबल तो इसमें इस पूरी रो में और कॉलम में क्या होगा, प्लस सिंबल नहीं आएगा। ठीक, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ओवरऑल इसमें और इसमें हमारा स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक, अगर यहाँ पे सर्किल है तो ओवरऑल इसमें हमारा सर्किल नहीं आएगा। तो बचा कौन सा सिंबल था, हमारे पास ट्रायंगल बचा था। अगर ट्रायंगल लगा देंगे तो इसमें ट्रायंगल और इसमें ट्रायंगल नहीं आ सकता, यानी कि एक सिंबल सेम रो सेम कॉलम में रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या आएगा, वो आंसर सही होगा। ठीक, अगर हम लोग ट्रायंगल लगा दिए, अगर हम अभी एक इसमें ही क्वेश्चन में ट्रिक कर लेते हैं कि ऊपर वाली हमको रो को पूरा सॉल्व करना है। ठीक, इनमें बताना क्या क्या होगा। देखिए अगर सर्किल यहाँ है, ठीक, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आ सकता, यहाँ प्लस नहीं आ सकता, यहाँ सर्किल है, यहाँ सर्किल नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम लोग यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे हम लोग अगर स्क्वायर लगा लें, ठीक, स्क्वायर लगा लें हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लगा लें और यहाँ पे हम सर्किल लगा लें तो ऊपर वाला भी मैच हो गया, क्योंकि एक सेम रो कॉलम में नहीं रिपीट हो रहे हैं। अगर हम बात करें अब अगर इसके लिए फिल करें तो क्या आएगा, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, देखिए ट्रायंगल है, ठीक, प्लस सिंबल है, ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ सकता है सर्किल आएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब इसको अगर फिल करें तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ सकता है, देखिए यहाँ पर सर्किल है, सर्किल नहीं आ सकता, स्क्वायर नहीं आ सकता। तो यहाँ बचा क्या सिंबल, प्लस का सिंबल बचा, यहाँ पर हमारा स्क्वायर बचा। ठीक, अब रिपीट नहीं कर रहे ना, देखिए सब इक्वल मैच हो रहा ना। अब इसको फिल करेंगे अगर हम लोग तो कैसे फिल करेंगे, देखिए सर्किल है, ट्रायंगल है ऊपर, तो बचा क्या हमारे पास, प्लस बचा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, सर्किल है, प्लस है, यहाँ पे देखिए ये है, तो बचा कौन सा, ट्रायंगल बचा। ठीक, ओवरऑल मैच कर गया, यानी कि ये हमारा कॉन्सेप्ट ट्रू है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ओवरऑल सारे कॉलम को फिल किया है। ठीक, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देख के ही, अगर स्पेस ब्लैंक यहाँ पे पूछा है तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे स्क्वायर सिंबल है, यहाँ पे सर्किल सिंबल है, तो ओवरऑल कौन सा सिंबल बचा हमारे पास, ट्रायंगल बचा है। ठीक, रेक्टेंगल बचा है, तो मतलब रेक्टेंगल यहाँ पे फिल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही फास्ट ट्रिक है। आप नीचे देख सकते हैं सर्किल है, ठीक, और यहाँ प्लस है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, तो यानी कि अब इसमें ओवरऑल में सर्किल नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे सर्किल नहीं आएगा। ठीक, जब सर्किल ही नहीं आएगा यहाँ पे तो बचा कौन सा सिंबल, ट्रायंगल बचा ना, तो ट्रायंगल को यहाँ लगा दो, यहाँ पे सर्किल लगा दो, ओवरऑल सॉल्व हो गया। यानी कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। ठीक, सॉरी ट्रायंगल आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा। बच्चा क्या था, ट्रायंगल आएगा, तो ट्रायंगल ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि सर्किल नीचे था, तो यहाँ पे ओवरऑल इसमें रो कॉलम में सेम रो कॉलम में क्या होगा, सर्किल नहीं आ सकता, तो बच्चा क्या था, ट्रायंगल बचा, तो ट्रायंगल आएगा। अब यहाँ पे अगर पूछ ले आपसे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सर्किल होगा। ठीक, ये होता है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो कि होता है, आपको बताना होता है कि मिनिमम स्टेप कितने लगेंगे किसी रेड बॉल को आपको होल में डालने के लिए। तो कितने मिनिमम स्टेप पूछा, मिनिमम स्टेप, मैक्सिमम नहीं लगाना, मिनिमम कितने कम स्टेप में हम लोग मूव कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए रेड बॉल को हमको यहाँ ब्लैक बॉल में डालनी होती है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शिफ्ट करेंगे इस ब्लू वाले को। देखिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ब्लू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब ब्लू हमारा यहाँ आएगा तो ऑरेंज को भी हमको हटाना पड़ेगा, तो ऑरेंज को हम लोग फिर यहाँ मूव करके लेकर आएंगे और थर्ड स्टेप में इधर ले आएंगे। यानी कि हमारा क्या हो गया, अगर इसकी बात करें तो हमारा ओवरऑल ये रो खाली होगा। अगर हम लोग ऑरेंज जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये खाली हो जाएगा, तो हमारा जीरो कहाँ पहुँच जाएगा, सॉरी जो बॉल हो यहाँ पहुँच जाएगी, ये बॉल हमारी यहाँ पहुँच जाएगी और ये फिर यहाँ हो जाएगा। कितने स्टेप लगे, एक स्टेप ये लगा, 2 3 4 5 स्टेप हमारे मिनिमम लगे हैं। ठीक, 5 स्टेप लगे हमारे इस बॉल को, रेड बॉल को यहाँ पे ब्लैक बॉल में डालने के लिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देता हूँ फिर से इमेज के थ्रू। देखिए
सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इस ब्लू को हम लोग ने शिफ्ट किया। देखिए ब्लू को शिफ्ट किया, हमारा यहाँ आ गया, ये पहला स्टेप हो गया। देन हमको ऑरेंज को पहले नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि ऑरेंज ऊपर है और यहाँ पे हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ऑरेंज को हम लोग नीचे लेकर आए, वो हमारा सेकंड स्टेप हुआ। ऑरेंज हमारा नीचे आ गया। ऑरेंज हमारा जैसे नीचे आएगा तो थर्ड स्टेप में क्या किया, ऑरेंज को हम लोग क्या किया, शिफ्ट किए। जब ऑरेंज को शिफ्ट किए तो हमारा ओवरऑल रास्ता खाली हो गया। जब ओवरऑल रास्ता खाली हो गया तो हमारा जो बॉल है मूव करके यहाँ पे गई। जब मूव करके यहाँ पे आ गई, वो हमारा क्या हुआ, 4 स्टेप हुआ। जब मूव करके यहाँ पे आई तो यहाँ से 5th स्टेप में हमारा बॉल यहाँ पे गया होल में। ठीक, यानी कि टोटल कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 स्टेप लगे। ऑप्शन में अगर 5 होगा तो आप 5 स्टेप लगाएंगे और आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, और आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना कितने स्टेप में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि रेड बॉल को होल में डालने के लिए। देखिए ब्लू यहाँ पे है। ठीक, तो सबसे पहले हमको इसको रास्ता को खाली करना पड़ेगा। रास्ता खाली करेंगे कैसे, तो ब्लू को सबसे पहले हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे। जब ब्लू को यहाँ शिफ्ट कर लें तो हमारे पास एक ये भी रास्ता बन गया ना। बट यहाँ पे देखिए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 रास्ता बन रहे हैं। देखिए अगर हम लोग ब्लू को यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, ठीक, हमारा 0 होल यहाँ पे है, रेड बॉल यहाँ पे, ऑरेंज हमारा शिफ्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम लोग ब्लू को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये भी रास्ता बन गया ना। तो बट ये भी रास्ता बन गया। चलिए ये देखते हैं ये स्टेप कितने स्टेप में फॉलो हो रहा है। ठीक, हम लोग ने ब्लू को यहाँ रख दिया तो स्टेप 1 हो गया, ब्लू को शिफ्ट किए। अब रेड बॉल यहाँ गई, स्टेप 2 रेड बॉल हमारी यहाँ आ गई। ठीक, रेड बॉल यहाँ आई, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 रेड बॉल जब हमारी यहाँ पहुंची, ये स्टेप 3 हो गया। और स्टेप 4 में रेड बॉल हमारी इंटर गई, यानी कि 4 स्टेप लग रहे हैं। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, इस रूट को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप लग रहे हैं। ठीक, नाउ अब चेक कर लेते हैं क्या इससे भी कम स्टेप में मूव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले ब्लू को हम लोग यहाँ रखते हैं। अगर ब्लू को हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक, हमारे पास क्या हो गया, होल यहाँ है, बॉल यहाँ है, ऑरेंज यहाँ पे है। ठीक, नाउ अब ये स्पेस खाली हो गई। अगर हम लोग इस ऑरेंज को यहाँ शिफ्ट कर दें, ये हमारा सेकंड से स्टेप हुआ। अगर हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे ऑरेंज को, ये सेकंड स्टेप हुआ। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये डायरेक्ट यहाँ बॉल होल में चली जाएगी, यानी कि 3 स्टेप में हो रहा है कंप्लीट। यानी कि हमको क्या बताना है, मिनिमम स्टेप बताना है। तो मिनिमम स्टेप हम होगा सेकंड कॉन्सेप्ट से आएगा। कैसे कि हम लोग डायरेक्टली दोनों अगर इस ब्लॉक को अगर शिफ्ट कर दें तो हम लोग 3 स्टेप में ही होल के पास पहुंच जा रहे हैं। तो पहले जो हम लोग ने रूल लगाया था उसमें 4 स्टेप में पहुंच रहे थे। बाद में जब हम लोग ने ऑरेंज को भी शिफ्ट किया तो उसमें 3 स्टेप में पहुंच रहे थे। यानी कि हमको मिनिमम वाला लेना है। तो मिनिमम कितना आ गया, 3 स्टेप। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके सामने। देखिए हम लोग ने क्या किया, ब्लू को शिफ्ट किया, पहला स्टेप हो गया। ऑरेंज को शिफ्ट किया, सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद बॉल डायरेक्टली होल में चली गई, ये क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। यानी कि 3 मिनिमम स्टेप लग रहे हैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, नाउ मूव करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन के बारे में। थर्ड टाइप का ये है आपको इसको सॉल्व करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें जो ब्लैंक यहाँ पे दे रखा है इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। वैल्यू कौन सी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 9 वैल्यू में से आपको कोई इन वैल्यू पुट करनी होती है। आपका आंसर 17 आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन में लिख देता हूँ 3, 5, 2। सेकंड है 3, 4, 1। थर्ड है 3, 6, 2। फोर्थ ऑप्शन है 2, 5, 3। ये 4 ऑप्शन है। ठीक, नाउ आप ऑप्शन को देख के भी लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या आप डायरेक्टली अपने आप से माइंड क्यूब, अगर आपकी मैथ तेज है तो आप कुछ नंबर रख के भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जो कि ऑप्शन में होने चाहिए। अगर बात करें 3, 5, 2 की बात करें अगर हम लोग, तो 4 + 3, प्लस, ठीक, अगर यहाँ पे 3 रखें प्लस में 5 रखें, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो क्या 17 होगा? जी नहीं, ये 17 नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे मास का इस्तेमाल करेंगे, बोर्ड मास का इस्तेमाल होगा। ठीक, ये रूल होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को रखने से हमारा क्या आ रहा है, 17 नहीं आ रहा है। ठीक, पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा एडिशन करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 17 रखने पे नहीं आ रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन 2 की बात करें 3, 4, अगर यहाँ पे हम लोग 3 रखें और यहाँ पे हम लोग क्या रखें, 4 रखें और यहाँ पे 1, यानी कि ये सब ना, ये भी क्या 17 नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी 17 नहीं आ रहा। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 रखें, यानी कि 4 + 3 / 3 + 6 × 2, हाँ ये 17 दे रहा है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3, 6, 2, ये अगर वैल्यू यहाँ रखेंगे 3, 6, 2 तो हमको 17 मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक, आपको क्विक डिसीजन लेने हैं, ऑप्शन को देख के डायरेक्टली पुट करिए वैल्यू और इक्वेशन को सॉल्व करिए। और 17 आ रहा तो वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 इस टॉपिक का। ठीक, नाउ
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है इसमें से अगर हम लोग वैल्यू पुट करें इन ब्लैंक स्पेस पे तो हमको क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू 5 मिलना चाहिए। ठीक, नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया है कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि आपको इक्वेशन देखनी है। ठीक, इक्वेशन देखनी है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऑफ फिट होगा। ठीक, ना अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग 4 रखें, पहले 8 रखें, 1 रखें, क्या ये आ रहा है? ठीक, क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो ये इक्वल टू 5 सॉल्व करें अगर इसको, तो 5 नहीं आ रहा है। ठीक, तो क्या कैसे आएगा ये, तो वो देखते हैं। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन किया। अगर हम लोग 2 पुट करें, +4 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 8 -3 × 2, क्या ये आ रहा है? ठीक, ये भी हो सकता है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ठीक देखिए ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, नहीं ये भी 5 नहीं दे रहा है हमको। ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, तो आप सॉल्व करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, 3,8,2 से या 3,8,4 से, कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा। ठीक, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगर इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करें तो यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी कि ये 2 ऑप्शन नहीं है। ठीक, बचा कौन सा ऑप्शन, इन दोनों में से ऑप्शन को एक है। ठीक, तो आपको कमेंट में बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जहां इक्वल टू 5 आ रहा है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।